नमस्कार, हमारी सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखर चौधरी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों के साथ। जयपुर में गिरता जल स्तर सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि लोग नियम कायदों को दरकिनार करते हुए भी अंधाधुंध भूजल का दोहन कर रहे हैं। ऐसे में अब जल के बिना कल पर खतरा मंडराने लगा है। जल बिना कल नहीं, ये बात अब सच साबित होती जा रही है। अगर सरकारी रिपोर्ट को सच माने तो प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले डार्क जोन में जा चुके हैं, जहां भूमिगत जल का दोहन गैर कानूनी है। इसमें राजधानी जयपुर भी शामिल है। परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए जयपुर जिला कलेक्टर और प्रशासन ने बोरिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, तो साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की भी अनिवार्यता लागू कर दी है। लेकिन अभी तक सरकारी आदेश हवा ही नजर आ रहे हैं। उसने नहीं बनाया है तो अपन उसको पाबंद करें, और उसने जो बोरवेल बना लिया है उसको अपन अवैध माने और उसको उसकी जो अनुमति थी उसको निरस्त करें। निजी मकान या होटल में बोरिंग करने से पहले आवेदन भूजल विभाग में पेश करना होता है। इसके लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य है। लेकिन भूजल विभाग के पास 80 आवेदन आए थे, जिसमें से 76 को दोबारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 30 का जवाब आया है। इसमें अपन ने उन लोगों से ये निवेदन किया था कि आपको जो परमिशन दी गई है उसके तहत आप समय रहते रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना लें, ताकि इस वर्षा जल का उपयोग किया जा सके। हालांकि नियम तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी हैं, लेकिन अभी तक तो प्रशासन इसमें नाकाम ही साबित हो रहा है। कलेक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि उसमें आगामी बैठक में उनमें कोई अपन समय सीमा निर्धारित करें कि आपको जो अनुमति दी जाती है उसमें आप 3 माह में 4 माह में अपना ये ट्यूबवेल निर्माण करें, अन्यथा आपकी अनुमति जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। राजधानी में पानी का स्तर अब खतरे के लेवल से भी नीचे जा चुका है। अगर भूजल वैज्ञानिकों की माने तो अगर इस बार जमीनी पानी का लेवल रिचार्ज नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि जब राजधानी रेगिस्तान बन जाएगी। एचबीसी न्यूज के लिए जयपुर से नीरज मेहरा की रिपोर्ट। राजधानी के झोटवाड़ा इलाके में बंद एक कैदी के पैर में फ्रैक्चर की घटना से खाकी सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारी के अनुसार साबिर नाम का युवक नकबजनी के मामले में झोटवाड़ा थाने में बंद था। सूत्रों की माने तो साबिर को जब पुलिस नकबजनी का माल बरामद करने के लिए घर ले गई तो वो घर की पहली मंजिल से नीचे कूद गया, जिसके चलते उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। जबकि झोटवाड़ा पुलिस की माने तो आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी, तब वो ये चोटिल हुआ। वहीं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर गिरिराज मीणा के अनुसार साबिर को गिरफ्तार करते समय ही उसे चोट लगी हुई थी, जबकि कुछ अन्य अधिकारियों के भी अलग अलग बयान सामने आए हैं। दूसरी ओर 23 जुलाई को गिरफ्तार किए गए साबिर के घर से पुलिस ने नकबजनी का करीबन 1 लाख रुपए नगद और 2 मकानों के पट्टों के साथ लाखों के जेवरात भी बरामद किए हैं। और रुक करते हैं लेक सिटी उदयपुर का। उदयपुर में आज रेजिडेंट्स डॉक्टरों के खिलाफ आमजन का आक्रोश फूट पड़ा। तकरीबन 110 संगठनों और विभिन्न समाज के लोगों ने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थिति बेकाबू भी हो गई, जब कुछ लोगों ने समीप में स्थित आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पथराव कर दिया और जबरन कॉलेज परिसर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों ने रेजिडेंस डॉक्टरों के निलंबन की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगी बैरिकेडिंग और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। समिति ने जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर विधायक गुलाब चंद्र कटारिया ने भी जनता के साथ कदम ताल मिलाते हुए उनका समर्थन किया है। कटारिया सर्व समाज संघर्ष समिति के धरने में शामिल हुए और दोषी रेजिडेंस डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने इसे प्रशासनिक खामी भी बताया। हमने हमारी मांग रख दी है, अब गेंद प्रशासन के खेमे में है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अस्पताल में इस प्रकार की बार-बार जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को ध्यान में रखकर वो ऐसा एक ठोस कदम निकालें जिसके कारण भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो।
आगे हमने ये निर्णय लिया है कि 2 या 3 दिन के अंदर प्रशासन अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर ठोस कदम उठाकर उन डॉक्टरों को निलंबित कर अगर राहत नहीं पहुंचाता है तो पुनः एक बार सभी समाजों ने यह निर्णय लिया है कि जो क्षत्रिय समाज जो भी निर्णय लेगा उससे हम तैयार हैं। और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आह्वान हम कर रहे हैं इसको अगर उग्रता की तरफ ले जाया जाएगा उसका पूरा जिम्मा प्रशासन का होगा, हॉस्पिटल प्रशासन का होगा। पंचायती राज विभाग को सौंपे गए 5 विभागों की कार्य प्रणाली और अन्य विषयों को लेकर आज 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई, जिसका शुभारंभ पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने किया। कार्यशाला में संभाग स्तरीय अधिकारी, पंचायत समितियों के प्रधान सहित 5 विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इस कार्यशाला में अधिकारियों को विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। और खबरों में बात करते हैं ख्वाजा नगरी अजमेर की। अजमेर दरगाह से चोरी हुए बच्चे की तलाश में पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपी महिला का चेहरा नजर आ गया। इसी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध महिला की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हैदराबाद से दरगाह में जियारत करने आई साफिया बेगम के 6 महीने के मासूम बच्चे को एक संदिग्ध महिला उस समय चुराकर ले गई जब वो दरगाह में सो रही थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक संदिग्ध महिला बच्चे को चुराकर ले जाती नजर आई। महिला की उम्र तकरीबन 22 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है, जिसने गुलाबी रंग का कुर्ता, काली सलवार और हरा और गुलाबी रंग का दुपट्टा पहन रखा है। महिला ने गले में नेकलेस भी पहना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज्य सरकार गरीबों के विकास चाहे जितने वादे करे, लेकिन हकीकत उनसे कोसों दूर है। अजमेर में आज एक दिल दहलाने देने वाली घटना के तहत एक युवक ने अपने 4 बच्चों सहित जहर खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल सभी का राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार युवक बच्चों की फीस नहीं भरे जाने को लेकर आहत था। युवक ने आरोप लगाया था कि स्कूल उसके बच्चों की टीसी देने के एवज में उनसे पैसे मांग रहा था और इसी लाचारी में उसने ये कदम उठाया है। मामले की सूचना मिलने पर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी भी अस्पताल पहुंचे और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। अजमेर के केगड़ी कस्बे में घरेलू विवाद के बाद हुए झगड़े में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही भाइयों ने अपनी पत्नियों पर मारपीट करने और कुल्हाड़ी से घायल करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार काजीपुरा निवासी आत्माराम और जीवत राम की शादी सांपला निवासी शीला और कांता के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों भाइयों का अपनी पत्नियों से कुछ झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते गत 2 महीनों से दोनों ही बहनें अपने दादा के घर जाकर रहने लगी थी। मंगलवार को जब दोनों वहां पहुंचे तो उनकी पत्नियों से उनकी कुछ झड़प हो गई, जिसके चलते दोनों ही भाइयों को उन्होंने गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं पुष्कर पुलिस ने होकरा गांव में गत 12 जुलाई को सरकारी स्कूल में चोरी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार तीनों ने चोरी करना कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तीनों युवकों से पूछताछ में जुटी है। वहीं पुलिस ने तीनों से और भी कई वारदातें खुलने की उम्मीद जताई है। और हमारी सिटी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें एजुकेशन सिटी कोटा से। कोटा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्यवाही में गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करके 12 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं।
पुलिस के अनुसार गिरोह दूसरे राज्यों में भी सक्रिय रहा है और ये गिरोह एक सिस्टम के तहत हाईटेक तरीके से पहले तो दस्तावेज बनाते हैं और फिर बाद में कार बाजार की भीड़ में चोरियों की गाड़ियां बेचते हैं। खरीदने वाले लोगों को ये गाड़ियां फाइनेंस की बताई जाती हैं, लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती तो यह है कि इन हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ियों को जब इतनी आसानी से खरीदा बेचा जाता है तो फिर आम गाड़ियों की तो क्या औकात होगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और भी वारदातें खंगालने में जुटी है। कोटा में आज सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि कोटा में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से छात्र आंदोलनरत हैं और आज कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने जाम लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। इसी बात को लेकर पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई, जिसके बाद छात्रों ने विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना भी दिया। और खबरों में रुख करते हैं भरतपुर संभाग का। सरकार भले ही मनरेगा के तहत हर ग्रामीण को रोजगार और मजदूरी देने के लाख दावे करे, लेकिन भरतपुर में मजदूरों को 2 महीने से मजदूरी नहीं मिलने का मामला सामने आया है। जगीना सड़क मार्ग के किनारे काम कर रहे मजदूरों के अनुसार ना तो उन्हें मजदूरी दी जा रही है और ना ही अन्य सुविधाएं। मजदूरों के अनुसार काम आने वाले फावड़े, परात जैसी चीजें भी उन्हें खुद ही लानी पड़ती हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच का आश्वासन दिया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रावधान बहुत ही स्पष्ट है। डेली टास्क है, डेली की वेजेस डिसाइडेड है, डेली जो समूह जितना काम करता है मेट उसे नापता है और नाप के अनुसार जितना काम उतना दाम आधार पर उसे प्रोपोर्शनेटली उसकी वेजेस डिसाइड करता है। जिले में एवरेज अभी करीबन 109 रुपए के आसपास वेजेस है। भरतपुर के जगीना गांव में मंगलवार को एक मकान ढहने से लाखों रुपए के सामान का नुकसान हो गया, जबकि 3 बकरियों की मलबे में दबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जाटव बस्ती में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरा पानी मकान की नींव में जा रहा था, जिसके कारण मकान ढह गया। हालांकि इस घटना में गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। भरतपुर में मंगलवार को पुराना लक्ष्मण मंदिर इलाके में लगे मोबाइल टावर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर प्रशासन और मोबाइल कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि पहले भी इसी तरीके से टावर में तारों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन पर कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए। और मारी सिटी में रुक करते हैं डेजर्ट सिटी बीकानेर का। समता मंच के खिलाफ बीकानेर में रोष बढ़ता ही जा रहा है। सांसद डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मामले में अब दलित छात्र भी कूद चुके हैं। आज बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे छात्रों ने समता मंच का पुतला फूका। दलित छात्रों का कहना है कि समता मंच द्वारा डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए गए तमाम आरोप राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। और खबरों में रुक करते हैं सूर्यनगरी जोधपुर का। मुख्यमंत्री के गृहनगर में नगर निगम के हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में लंबित कार्यों के लिए अब पार्षद अमिता त्रिवेदी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इससे पहले त्रिवेदी ने महापौर को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। शहर के व्यास पार्क, चांदपोल, ब्रह्मपुरी इलाकों में नई सड़क बनाने के नाम पर खोदी गई सड़क आज तक नहीं बन पाई है। जानकारी लेने पर पूरा मामला कांग्रेस के 2 स्थानीय नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का निकला, जिसमें एक नेता सीमेंट और दूसरा नेता पत्थर की सड़क बनवाना चाहते हैं।
जिसके कारण स्थानीय लोग गत 3 महीनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक सूर्यकांत व्यास भी पार्षद अमिता त्रिवेदी के समर्थन में उतर आए हैं।